अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो बीएससी जैसे कोर्सेज को इंडियन स्टूडेंट्स में आज भी काफ़ी क्रेज़ है, क्योंकि ऐसे कई एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। इन स्ट्रीम से आर्म फोर्सेस काफ़ी कैंडिडेट्स को इनटेक भी करती है, और इसलिए हम बात करेंगे बीएससी स्ट्रीम से इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एक कमीशन ऑफिसर बनने की वेरियस एंट्री स्कीम्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी डायरेक्ट एंट्री और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी नॉन टेक एंट्री, जो कि सीडीएससी के ज़रिए होती है। बीएससी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी सीडीएससी को ईयरली 2 बार देकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में परमानेंट कमीशन या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन और नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करना पड़ता है। आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग ड्यूरेशन 18 मंथ्स, तो वहीं ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग ड्यूरेशन 49 वीक्स की होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल फीमेल कैंडिडेट सिर्फ ओटीए चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्रेनिंग ले सकती है। अब हम बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री की, जो बीएससी के उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने एनसीसी ऑप्ट किया हुआ है और उनके ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी में 50% मार्क्स हैं। एनसीसी एंट्री में बाकी सारे एलिजिबिलिटी कंडीशन जैसे कि एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ एनसीसी में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जैसे कि सीनियर डिवीजन आर्मी में 2 साल तक सर्विस के साथ ही साथ सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में एटलीस्ट बी ग्रेड होना चाहिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही ओपन होता है और इसके एप्लीकेशन 1 साल में 2 बार ओपन रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की उन एंट्री स्कीम्स की जो एक बीएससी ग्रेजुएट इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री की, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इसके बेसिस पर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री मेल कैंडिडेट्स को परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों और फीमेल कैंडिडेट्स को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रोवाइड करती है। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हों जिसने मिनिमम 60% स्कोर किया हो या 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो जिसमें बीएससी इंक्लूडेड है और उसमें 60% मार्क्स और 10+2 में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ 50% से पास किए हों। अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तभी आप एएफएसबी के लिए जा सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। अब आखिर में बात करेंगे बीएससी ग्रेजुएशन लेवल में ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में जिसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और इस एंट्री का नाम है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट, जो कि एक रिटन एग्ज़ाम होता है और एफकैट को आईएफ द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता है और वहीं साल 2018 से एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में बदल गया है। इंडियन एयरफोर्स एफकैट के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के लिए फ्लाइंग, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी के लिए कैंडिडेट्स का एएफएसबी इंटरव्यू के ज़रिए सिलेक्शन करती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए बीएससी कैंडिडेट्स के ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स के साथ ही साथ पीसीएम में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, जबकि जीडी नॉन टेक ब्रांचेस में ग्रेजुएशन में सिर्फ 60% का क्राइटेरिया है। सीडीएससी की तरह ये एग्ज़ाम भी ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट कराया जाता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बीएससी ग्रेजुएट एयरफोर्स एकेडमी दुंदेगल में ट्रेनिंग के लिए सीडीएस भी दे सकता है, मगर उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपका 10+2 में पीसीएम में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं इंडियन नेवी की और देखते हैं ऐसी एंट्री स्कीम्स को जिनके लिए बीएससी ग्रेजुएट्स एलिजिबिलिटी रखते हैं। आईनेट यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे इंडियन नेवी ईयरली 2 बार कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू दोनों बीएससी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए बाकी नेसेसरी एलिजिबिलिटी कंडीशन जैसे कि एज के अलावा पीजी डिप्लोमा का फर्स्ट क्लास से पास होना ज़रूरी है, और वहीं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में लॉजिस्टिक्स के लिए पीजी डिप्लोमा के साथ ही साथ बीएससी आईटी स्ट्रीम में होना एक नेसेसरी कंडीशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एजुकेशन के लिए बीएससी के साथ ही साथ कैंडिडेट्स का रिक्वायर्ड स्ट्रीम्स में फर्स्ट क्लास एमएससी होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी उन एंट्री स्कीम्स और वेज की जिसके थ्रू आप बीएससी ग्रेजुएट
स्टेट इंडियन आर्म फोर्सेस में एक कमीशन ऑफिसर की पोस्ट अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं।